नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक शुक्ला आपके सामने आज फिर एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं एक कहावत आपके सामने बोलना चाहता हूँ। कहावत ऐसी है कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। बिल्कुल आज की जो कहानी है इसी कहावत को बिल्कुल चरितार्थ करती है। सबसे पहले आपको नाम बताते हैं। मैं आज वायलेट जोसेफ नामक एक महिला के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसको मिस अनसिंकेबल महिला के नाम से भी जानते हैं। मिस अनसिंकेबल का मतलब होता है कि कभी ना डूबने वाली महिला। बिल्कुल एक ऐसी महिला जिसके जीवन में बार बार हादसे होते गए, लेकिन फिर भी उन हादसों से वो बचती हुई चली गई और इस वजह से उसको कभी ना डूबने वाली महिला की संज्ञा दी गई। ये महिला एक ऐसी महिला है जो कि आप लोगों को पता है टाइटैनिक जहाज़, उस टाइटैनिक जहाज़ में ये नर्स का काम करती थी और उस टाइटैनिक जहाज़ का जो घटना था, उसकी घटना थी, पूरे घटनाक्रम को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और उसका वर्णन किया था। चलिए समय न गंवाते हुए आज अब की अपनी कहानी शुरू करते हैं। बात है 2 अक्टूबर 1887 की। इसी दिन मिस अनसिंकेबल अर्थात कभी ना डूबने वाली महिला वायलेट जोसेफ का जन्म हुआ था अर्जेंटीना में। ये महिला इस महिला के जन्म से ही पता लग गया था कि ये महिला जुझारू है, अर्थात ये महिला ऐसी महिला है जो कि हर एक परिस्थिति में सरवाइव कर जाएगी। मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसमें ये जिंदा बच जाएगी, उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस महिला के माता पिता की 9 संतानें थी, जिसमें से 6 ही सरवाइव कर पाई और उनमें से ये पहली संतान थी जिसने जो है सरवाइव किया था। वायलेट जोसेफ जब अपने बाल्य काल में ही थी तब इनको टीबी हो गया और उस दौर में टीबी का कोई इलाज नहीं था। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बीमारी, क्षय रोग जिसे कहते हैं। तो उस समय कोई इलाज नहीं था इसका और ये तय हो गया था, माना जा रहा था कि जोसेफ बच नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी उन विषम परिस्थितियों से लड़कर जोसेफ ने सरवाइव किया। मैं इस कहानी में जैसे जैसे घटनाएं आती जाएंगी, बीच बीच में जैसे जोसेफ की फ़ोटो है जब वो नर्स थी तब की फ़ोटो है और जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा था उस समय की कुछ तस्वीरें हैं, वो सारी चीज़ें मैं बीच में इसमें इंक्लूड करता जाऊंगा। चलिए, फिर टीबी से सरवाइव करने के बाद में जैसे ही ये उभरी, वैसे ही जब ये 16 साल की हुई तो इनके पिताजी की मौत हो गई। तो घर की सारी जिम्मेदारी इनकी मदर पर आ गई और मदर भी जो है शिप पर एक नर्स का काम करती थी। लेकिन इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इनकी मदर दिन रात मेहनत करके कमाती थी। इस स्थिति में उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा काम करने से या जो भी कारण रहा हो, उसकी वजह से उनकी भी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि जोसेफ के बाल्य काल में ही, अभी वो उभरी ही नहीं थी, कि जोसेफ की मदर की भी डेथ हो गई। जोसेफ की मदर की डेथ होने के पश्चात अब घर की सारी जिम्मेदारी जोसेफ के कंधों पर आ गई। जोसेफ के कंधों पर आ गई, इसकी वजह से जोसेफ ने अर्जेंटीना को छोड़ दिया और वो इंग्लैंड चली आई। इंग्लैंड में आने के बाद उनको काम की तलाश थी और उनकी ये तलाश ख़त्म होती है 1910 में। 1910 में एक शिप रहता है जिसका नाम था रॉयल मेल शिप। रॉयल मेल शिप पर जोसेफ को नर्स की नौकरी मिल जाती है। इसके बाद वो करती रहती हैं कुछ दिनों तक, लगभग 1-1.5 सालों तक ये नौकरी करती हैं। फिर 1911 में एक लग्जरी जहाज़ रहता है जिसका नाम है RMS ओलंपिक। RMS ओलंपिक। इस RMS ओलंपिक जहाज़ में वो नौकरी करने लगती हैं
कहते हैं कि ये उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ था। इसमें नर्स की नौकरी करते करते 30 सितंबर 1911 का दिन आता है और ये जहाज़ ब्रिटेन के दक्षिणी हैम्पटन से निकलता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक युद्धपोत जहाज़, जो कि वो भी ब्रिटेन का ही था, उसका नाम था HMS हॉक, उस जहाज़ से टकरा जाता है। टकराने के बाद में जहाज़ को काफ़ी नुकसान होता है, जहाज़ डूब जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से सारे पैसेंजर जो उसमें रहते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं और इसी में अपनी वाइलेट जोसेफ भी थी, जो कि सुरक्षित बच जाती हैं। ये वैसे पहला मामला नहीं था। जीवन में जोसेफ के लगातार एक के बाद एक घटनाएं होती गई, जो कि भी आप कहानी के माध्यम से सुनेंगे भी। उन सब हादसों में जोसेफ ने सरवाइव किया। इसी वजह से ऐसे नहीं इनका नाम पड़ गया अनसिंकेबल महिला, अनसिंकेबल लेडी। चलिए, इस हादसे से बचने के बाद में ऐसा लगा कि जोसेफ ये नौकरी अब शिप की छोड़ देंगी, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वो 7 महीने बाद ही रिकवर हुई और रिकवर होने के बाद फिर आती हैं वाइट स्टार लाइन कंपनी में और काम में लग जाती हैं एक नई जहाज में। इसी समय एक नया जहाज बन रहा था वाइट स्टार लाइन कंपनी का। वाइट स्टार लाइन कंपनी के बारे में बताते हैं, उस समय की ये सबसे बड़ी कंपनी थी शिप के निर्माण में। इसी कंपनी ने टाइटैनिक जहाज बनाया था, जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज कहते थे। RMS टाइटैनिक पूरा नाम था इसका। टाइटैनिक जहाज पर चूँकि जोसेफ को नर्स के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था, इस वजह से जोसेफ को टाइटैनिक जहाज में रिक्रूट कर लिया जाता है नर्स के तौर पर। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को निकलता है 2224 यात्री और क्रू मेंबर के साथ में। पोर्ट से निकलने के बाद 4 दिन ही बीते होते हैं कि ये नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग से टकरा जाता है और उसके 2 घंटे बाद ही पूरा जहाज डूब जाता है। इसमें काफ़ी सारे पैसेंजर की मृत्यु हो जाती है। जोसेफ चूँकि नर्स थी, इनका काम लोगों की सेवा करना था, तो ये उस शिप में लोगों को बचाती हैं। लेकिन उसी दौरान लाइफ बोट में लोगों को छोड़ती हैं, लाइफ बोट में बिठाने के बाद में उनको दूर भेजती हैं। ये काम कर ही रही थी कि तभी अचानक कोई व्यक्ति आता है और उनकी गोद में एक छोटे से बेबी को रख कर भाग जाता है। अब जब जोसेफ की गोद में एक छोटा सा बेबी आ गया, तो जो बड़े अधिकारी थे उस टाइटैनिक जहाज़ के, उन्होंने ये प्राथमिकता दे रखी थी, प्राथमिकता तय कर रखी थी, क्योंकि लाइफ बोट उस जहाज़ में कम थी, बहुत कम थी, इतनी कम थी कि सारे पैसेंजरों को बचाया नहीं जा सकता था। तो प्राथमिकता तय की गई कि लाइफ बोट से उन्हीं यात्रियों को भेजा जाए, उन्हीं लोगों को भेजा जाए जिसमें कि बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, उन्हीं लोगों को भेजा जाए। अब जोसेफ के पास में एक छोटा सा बेबी था, जिसकी वजह से अधिकारियों ने जोसेफ को आदेश दिया कि वो लाइफ बोट पर बैठ जाएं। जिस लाइफ बोट पर बैठी थी वो लाइफ बोट 16 नंबर का था। उस लाइफ बोट में बैठकर वो निकलती हैं जोसेफ उस बेबी के साथ। लाइफ बोट में पूरी रात बिताती हैं और अगली सुबह RMS कारपेंथिया नामक एक जहाज आता है और इनको बचाता है। जब कारपेंथिया पर ये पहुंचती हैं उस जहाज़ पर, तभी उसी जहाज़ पर एक महिला आती है जो कहती है मेरा बेबी है ये, और उस बेबी को छीन कर वो भाग जाती है। तो इस तरीके से टाइटैनिक में इतने लोगों की मृत्यु होती है, फिर भी ये बच जाती हैं। वैसे तो टाइटैनिक की कहानी बहुत लंबी है, मैं आज टाइटैनिक के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आपसे वादा है कि किसी दिन मैं टाइटैनिक कहानी के बारे में पूरी घटना सविस्तार आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये दूसरा हादसा था जब जोसेफ बच निकली थी। उम्मीद यही थी कि जोसेफ अब तो छोड़ ही देंगी, समुद्री यात्राओं का जो सिलसिला है, जो उनकी जॉब है, इसको छोड़ देंगी, लेकिन नहीं, दिलेर महिला थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वार
जब शुरू हुआ उस दौरान वाइट स्टार लाइन कंपनी, वही कंपनी जिसका टाइटैनिक जहाज़ था, तो वाइट स्टार लाइन कंपनी ने अपने कुछ जहाज़ों को अस्पतालों में तब्दील कर दिया था। अस्पतालों में जब तब्दील कर दिया तो उसमें फिर नर्स की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें जोसेफ को रिक्रूट किया गया और जोसेफ उस जहाज़ों में नर्स का काम करने लगी। उसी जहाज़ में एक जहाज़ था जिसका नाम था HMHS ब्रिटानिक। जोसेफ की ड्यूटी जो लगाई गई वो इसी ब्रिटानिक जहाज़ में लगाई गई। इस जहाज़ पर वही नर्स का काम उनको दिया गया, लेकिन तारीख आती है 21 नवंबर की और उसी सुबह एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उस विस्फोट में ब्रिटानिक जहाज़ एशियन सागर में डूब जाता है। हालांकि इस विस्फोट का कारण अभी तक नहीं पता लगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जहाज़ टारपीडो की वजह से हुआ था या जर्मनी की जो सेना है उसके द्वारा बिछाए गए माइन से टकराने के कारण हुआ था। हालांकि इस जहाज़ में के डूबने के बाद भी जोसेफ उससे बच निकली और निकलने के बाद में उन्होंने लगातार कुछ दिनों तक आराम किया और इसके बाद में फिर अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। 57 मिनट में ये जहाज़ डूब जाता है और इसमें 30 लोग मारे जाते हैं, लेकिन जोसेफ जिंदा बच निकलती हैं। और कैसे बच निकलती हैं? वो जोसेफ लाइफ बोट पर छलांग मार देती हैं। जहाज़ से जो लाइफ बोट रहता है समुद्र में, उसमें वो छलांग मार देती हैं। छलांग मारते समय कहते हैं कि उनके सर में चोट भी लगती है। बाद में जब डॉक्टरों को दिखाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि जोसेफ को हेड इंजरी हुई है, मतलब सर में फ्रैक्चर हो गया है, कोई हड्डी टूट गई है। फिर भी ईश्वर की कृपा से वो बच निकलती हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो एक बार टीवी की वजह से बच गई वो, दूसरी बार भी एक जहाज़ से बच गई, टाइटैनिक से बच गई, ब्रिटानिक से बच गई। मतलब 3-4 ऐसे हादसे उनकी ज़िंदगी में हुए जिसकी वजह से वो बच गई। इसीलिए कहा जाता है कि जोसेफ कभी ना डूबने वाली महिला हैं और इसका खिताब इतिहास में उनके नाम दर्ज हो गया। अपने कैरियर में उन्होंने 2 बार पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया है, ये भी रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। और अंत में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपके सामने जोसेफ की कहानी रखी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे जल्द ही एक नई कहानी के साथ में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आपको कोई कहानी ऐसी लगती है जो कि आप सुनना चाहते हैं या आपको पसंद है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में आपके साथ रूबरू हो सकूँ, आपको उन कहानियों से अवगत करवा सकूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।